शादी की रात सीईओ ये देखकर हैरान रह गया कि उसकी पत्नी, जिसके बारे में मशहूर था कि वह बेहद सख्त और गुस्से वाली है, असल में वह सोते समय बहुत प्यारी लगती है। फिर जब उसने लड़की के हाथ में सुपरिवार के मुखिया की अंगूठी देखी तो उसने मान लिया कि उसकी पत्नी लोगों के सामने और अकेले में अलग अलग स्वभाव रखती है। वह अपनी नई दुल्हन को ध्यान से देख ही रहा था कि अचानक बिजली चली गई। उधर जब लड़की जागी तो तभी बाहर जोरदार बिजली कड़की। डर के मारे लड़की सीधे सीईओ के ऊपर कूद गई। दूसरी तरफ सीईओ के छोटे भाई की भी उसी दिन शादी हुई थी और उसे लगा शायद वह गलत कमरे में आ गया है, क्योंकि उसे बताया गया था कि उसकी पत्नी एक मीठी और नाजुक लड़की होगी। लेकिन सामने वाली लड़की तो एक दबंग और गुस्से वाली लग रही थी। लेकिन उसने ज्यादा नहीं सोचा और उसी महिला को अपनी पत्नी मान लिया। अगली सुबह चारों को आखिरकार पता चला कि वे गलत कमरों में चले गए थे। गड़बड़ हो गई। सच्चाई समझते ही लड़की को लगा कि सारी गलती सीईओ की है। तुम मेरी बहन के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? सीईओ को पता था कि गलती उसकी भी है, इसलिए उसने कोई बहस नहीं की। उधर उसका छोटा भाई महिला के सवालों का जवाब देते हुए पूरे आत्मविश्वास से कहा, ये मेरा कमरा है, मेरा बिस्तर है, गलती तुम्हारी है। तभी सीईओ का फोन आया। उसने दोनों को 8 नंबर विला में बुलाया ताकि पिछली रात की घटना पर बात की जा सके। कुछ देर बाद चारों लोग वहां पहुंचे। लड़की ने सबसे पहले पिछली रात की गड़बड़ी का कारण समझाया। असल में दोनों दुल्हनें सगी बहनें थीं, इसलिए उन्होंने एक साथ शादी कर ली और छोटी बहन हमेशा से परिवार की मुखिया वाली अंगूठी पहनना चाहती थी। उस दिन खास मौका था, इसलिए बड़ी बहन ने वह अंगूठी उसे पहना दी। शादी के बाद ड्राइवर दोनों दुल्हनों को उनके घर छोड़ने गया, लेकिन उसी रात तेज हवा चल रही थी। पेड़ों की पत्तियों ने 8 नंबर विला का नंबर ढक दिया था। छोटी बहन ने उसे 3 नंबर विला समझ लिया। दूसरी तरफ बड़ी बहन ने गलती से 3 नंबर विला को 8 नंबर समझ लिया। इसी वजह से दोनों गलत घरों में पहुंच गई। परिवार की बेइज्जत बनाए रखने के लिए बड़ी बहन ने तुरंत फैसला किया, हालात बहुत बिगड़ चुके हैं तो हम अपने साथी को बदल लेते हैं। सीईओ ने भी बिना सोचे हामी भरती। स्टाफ की मदद से उन्होंने अपने साथी बदल लिए। हे भगवान, सच में मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं अपनी बहन के पति से शादी कर लूंगी, लेकिन अब उन्हें सीईओ के माता पिता को मनाना था। छोटी बहन को डर था कि कहीं उसकी बातों से बुजुर्ग नाराज ना हो जाए, इसलिए उसने पहले ही अपने पति से कहा, अगर उन्हें मैं पसंद नहीं आई तो क्या आप मुझे और दीदी को लेकर भाग जाएंगे? उसने कहा हाँ, क्योंकि वह आदमी अपनी पत्नी को दुखी नहीं होने देना चाहता था। सुन लिया ना, मैं भी तुम्हें कभी दुखी नहीं होने दूंगा। जब वे घर पहुंचे तो बुजुर्ग महिला पहले से उनका इंतजार कर रही थी। छोटी बहन तुरंत अपने खरीदे हुए फूल लेकर आगे बढ़ी। आप कितनी जवान और खूबसूरत हैं, ये फूल हमारी तरफ से हैं, आप हमेशा खुश रहें। उसकी मीठी बातों ने बुजुर्ग महिला का दिल जीत लिया। उन्होंने तुरंत अपने परिवार की विरासत वाले कंगन निकाले और कहा कि ये दोनों बहनों के लिए तैयार किए गए हैं। छोटे भाई ने फुर्ती से एक कंगन उठा लिया और खुद अपनी पत्नी के हाथ में वह पारिवारिक कंगन पहनाने लगा। इसी बीच जब सब लोग हंसी मजाक में कंगन पहन रहे थे तभी परिवार के मुखिया नीचे आए। उन्होंने नाराज होकर कहा, इतना शोर शराबा क्यों हो रहा है? लड़की ने तुरंत समझाया कि उसकी बहन बचपन से ही शरारती है। अगर आपको बुरा लगा हो तो मैं उसकी तरफ से माफी मांगती हूँ। तभी छोटा भाई भी बीच में आ गया। आप शांत हो जाइए, मुझे तो छोटी भाभी बहुत प्यारी लगती है, वह तो घर में रौनक बनी रहती है। आखिरकार पिता ने सबको बैठने के लिए कहा। इसके बाद सीईओ ने शादी के सर्टिफिकेट उनके सामने रख दिए। जैसे ही उन्होंने देखा कि दोनों बेटों ने अपनी अपनी पत्नियां बदल ली हैं, वह गुस्से से भर उठे। माहौल धीरे धीरे बिगड़ता जा रहा था। सौभाग्य से बुजुर्ग महिला काफी खुले विचारों वाली थी। उन्होंने कहा, अब जबकि शादी हो ही चुकी है तो जैसा हुआ है वैसा ही रहने दो। आखिरकार परिवार के मुखिया ने कहा, परिवार की पियासत बनाए रखने के लिए छोटी बहू को एक रानी और गुस्से वाली पत्नी की तरह व्यवहार करना सीखना होगा। ये कहकर उन्होंने कई बड़े बड़े शिक्षकों को बुला लिया। ये सभी देश के बड़े बड़े शिक्षक हैं। मैं तुम्हें 3 महीने का समय देता हूँ। अगर तुम इसे इसकी माँ जैसी सख्त और जिम्मेवार नहीं बना पाए तो मैं इसे कभी अपनी बहू के रूप में स्वीकार नहीं करूंगा।